9 चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं क्लास 10 के। तो 9 चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ नहीं, जो आपने 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था उसी की हेल्प से आप 9 चैप्टर करेंगे। तो उसमें एक चीज पूछिए, लाइन ऑफ साइट। इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जैसे मैं अभी कैमरे को देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? कैमरे का लेंस। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक चीज समझाऊं तो जैसे कोई इंसान है, माना ये खड़ा है, ठीक है, माना ये एक इंसान है, ठीक। अब ये कहीं देखे और ये कहीं से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, चाहे ऊपर को देखे चाहे नीचे को देखे, ठीक है, मान के चलते हैं ये एक बिल्डिंग पे खड़ा है और ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो अगर ये जिस ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है तो ये चीज, ये लाइन इसकी कहेगी लाइन ऑफ साइट। ये लाइन उसकी क्या कहलाएगी? उसके लिए क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट के बाद आप ऐसा भी कह सकते हो, द हॉरिजॉन्टल लेवल इज द लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब अगर वो आदमी, वही आदमी जो अभी नीचे देख रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? इसका ये सामने, बिल्कुल सामने की तरफ। अब वो नीचे देख रहा है तो ये है इसकी लाइन ऑफ साइट और ये है इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, इस इंसान का। ठीक हो गया। अब मैंने इसके बाद अगली चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो चीज को अपना से ऊपर को वाली चीज को लाइन ऑफ साइट पे लाए, मतलब अगर वो नीचे खड़ा है और वो किसी प्लेन को देखता है, माना ये प्लेन है या काइट है, चलो काइट बना लेते हैं, ये किसी काइट को देख रहा है जो हवा में उड़ रही है इस समय, तो वो जो ये लाइन ऑफ साइट इसकी होगी, इस लाइन ऑफ साइट से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। जो इसकी लाइन ऑफ साइट इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो इसमें लिखा हुआ है, इट इज रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट्स अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल और द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल इज नोन एज इट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब इसके बाद अगर यही सिनेरियो दोबारा रिपीट किया जाए, ये ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, ठीक है, ये हमारा इंसान है, ठीक, और ये किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, ये किसी ब्लॉक पे खड़ा है और ये यहां पर एक छोटा सा पत्थर है, ये इसको देख रहा है, ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ साइट ये है। अब देखो इसका जो देखने का जो इसकी लाइन ऑफ साइट है वो नीचे है और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो सीधा है। तो ये वाला एंगल जो इसकी लाइन ऑफ साइट ने इसके हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनाया, इस एंगल को आप कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस एंगल को आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो नीचे को देख रहा है तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। नाउ एक बार और रिवाइज करा देता हूं, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन लेते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या है? लाइन ऑफ साइट ये जिस तरफ पे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को देख रहा हो तो वो उसकी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। माना अभी ये चल रहा है और इसने एक स्टोन यहां देख लिया तो ये लाइन ऑफ साइट है इसकी। ये यहां जहां से वो देख, जिस लाइन से वो देख रहा है, यानी कि जिस लाइट रे से वो स्टोन को देख ले रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या कहेगी? जिस पे वो सीधा सीधा जो देख रहा है, स्ट्रेट जो वो देख रहा है, वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक हो गया, इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर इसकी लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट से ऊपर बनी होती, ये ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है इस पे बनी होती, तो ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर यही चीज ये ऊपर होता, ये हमारा इंसान है किसी लिफ्ट या प्लेन जिसमें भी है, बिल्डिंग के ऊपर होता और ये स्टोन है, ये इसको देख रहा है नीचे को और ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, यहां पे एंगल बन रहा है, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नीचे देखेगा तो डिप्रेशन, ऊपर देखेगा तो एलिवेशन। अगर ऊपर को देख रहा है तो एलिवेशन, नीचे देखेगा तो डिप्रेशन। अब ये रही इसकी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में आपके पास है लाइन ऑफ साइट, द हॉरिजॉन्टल लेवल, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद आपको ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलोज से निकालना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना है, टी रेशियो से निकालना है। आपको एंगल्स दिए होंगे, आपको साइड्स निकालने को कहेंगे। ठीक है, अब ये अगर आपने नहीं देखा है, माना कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल नहीं आते, तो मैंने आपको बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला प्लेलिस्ट बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं मैं किस तरीके से टी रेशियोज की वैल्यू निकाल रहा हूँ या टी रेशियोज के एंगल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं।